जय हिंद, जय भारत। भारत के इलेक्शन कमीशन द्वारा भारत के चुनाव आयोग द्वारा चुनाव सुधार में पारदर्शिता लाने के लिए और चुनाव में शुद्धिकरण के लिए संपूर्ण देश में, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या बिहार हो, उत्तर पश्चिम पूर्व, सभी देश में एक साथ एसआईआर लागू करने का जो निर्णय लिया है, जो फैसला लिया है, लोकतंत्र के लिए, चुनाव के लिए, देश के लिए, राजनीतिक दलों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला है। इलेक्शन कमीशन द्वारा एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। एसआईआर को बिहार में लागू किया गया और उस एसआईआर के बिहार में लगते ही जो विरोधी दल के नेता हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, उनको बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा कष्ट हुआ कि चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर क्यों लागू किया। मित्रों, ये जो एसआईआर है, ये वोटों का निरीक्षण करता है, विशेष गहन पुनरीक्षण। एक व्यक्ति का वोट एक जगह है या दो जगह है, मतदाता मर गया है कि जिंदा है, वो जो वोटर है, जो मतदाता है, उस प्रदेश का है कि नहीं, रोगिया तो नहीं है, घुसपैठिए तो नहीं है। तो सरकार और इलेक्शन कमीशन देश के भीतर जो काम कर रहा है, वोट शुद्धिकरण का जो मिशन चल रहा है, यह बहुत ही सराहनीय कदम है। अब प्रश्न ये उठता है कि विरोधी दलों को क्या संकट है, क्या परेशानी है। क्या विरोधी दल इंडिया ब्लॉक घुसपैठियों का वोट चाहता है, रोमिया का वोट चाहता है, बाहरी लोगों का वोट चाहता है? भारत के 3 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, आसाम और बिहार। इन 3 राज्यों में, 3 स्टेट में जो घुसपैठ बहुत संख्या में हुई है। रोगिया और घुसपैठिए सबसे अधिक इन्हीं राज्यों में आए हुए हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो सीमा है बांग्लादेश से लगती है, तो ये जम्मू कश्मीर की सीमा पाकिस्तान से लगती है। कहने का तात्पर्य है कि देश में लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में घुसपैठिए हैं और चुनाव आयोग ने जो कदम उठाया है, ये केवल चुनाव तक के लिए नहीं है,
देश की एकता और अखंडता का सवाल है। बाहर के घुसपैठिए जब भारत में आएंगे, बड़ा संकट पैदा हो जाएगा, रोजगार छीना जाएगा, हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने के आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए रोजगार का बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। तो एक साथ संपूर्ण देश में SIR लागू करना, अब तक के जो जितने भी चुनाव आयोग रहे हैं, TN सेशन से लेकर के और पहले से और आगे भी अभी तक ऐसा विचार किसी भी चुनाव आयोग के मन में नहीं आया। तो बिहार के बाद अब जैसे आपको पता है कि बिहार में लगभग 65 लाख वोट संदिग्ध पाए गए और वो SIR के द्वारा उनको बाहर कर दिया गया। उसमें घुसपैठिए हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जो चले गए उन वो भी हैं, और कुछ मृत पाए गए, मृत हो गए हैं। तो ये चुनाव सुधार के लिए जब देश में चुनाव अच्छा होगा तो देश का लोकतंत्र मजबूत होगा, और जब लोकतंत्र मजबूत होगा, सरकार मजबूत होगी, और सरकार मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा, और जब देश में राजनीतिक स्थिरता आएगी तो देश विकास करेगा, उन्नति के प्रकृति के पथ पर दौड़ेगा। जैसा कि आज हम देखते हैं, जैसे GST देश में लागू किया गया और SIR लागू किया गया, तो ये जो कदम है सरकार के और चुनाव आयोग के बहुत ही सराहनीय कदम है। एक कानून देश में होना चाहिए, एक टैक्स की व्यवस्था होनी चाहिए, एक चुनाव की व्यवस्था होना चाहिए। तो बिहार के बाद तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में और पंजाब में चुनाव होंगे। तो सरकार ने विचार किया, उस समय हम यदि करते हैं, चुनाव आयोग ने विचार किया, अगर हम इलेक्शन के समय करते हैं तो इनको ये लगेगा विरोधी दलों को कि ये सरकार के सहारे पर काम कर रहा है। इसलिए जो चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिया है बहुत ही शानदार निर्णय है। इस निर्णय की सारे देश के नेताओं को, जनता को, चुनाव आयोग को बधाई और उनका स्वागत योग्य कदम है। आज के विषय में इतना ही, कल किसी विषय को लेकर के फिर आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।